यूक्रेन और रूस के बीच जंग हर दिन नया मोड़ ले रही है। अब आशंका ये जताई जा रही है कि रूस जल्द ही जीत की घोषणा कर सकता है, क्योंकि रूसी सेना ने मारियुपोल इलाके को जीतने का दावा किया है। एक समाचार एजेंसी एपी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मारियुपोल की स्टील फैक्ट्री में रहकर कई हफ्ते लड़ाई लड़ने के बाद करीब 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है। करीब 1000 सैनिकों के फैक्ट्री की सुरंगों और भूमिगत बंकरों में अभी भी होने का अनुमान जताया जा रहा है। हालांकि दोनों ही पक्ष खुद को हारा हुआ नहीं दिखाना चाहते, इसलिए सतर्कता से बयान दिए जा रहे हैं और रूसी सैनिक सुरंगों में नहीं घुस रहे। लेकिन रूसी सेना ने पूरे मारियुपोल इलाके को जीत लेने का दावा किया है। जंग के बीच मारियुपोल की अजोवस्टाल स्टील फैक्ट्री में रहकर कई हफ्ते लड़ाई लड़ने के बाद करीब 1000 यूक्रेनी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया है। इन सैनिकों को रूसी कब्जे वाले स्थान पर ले जाया गया है। वहां उनसे पूछताछ चल रही है। उनके भविष्य को लेकर अनिश्चितता है। सैनिकों को लड़ाई खत्म करने का आदेश देने वाली यूक्रेन सरकार ने उनसे जान बचाने के लिए कहा, लेकिन बाहर जाकर आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा गया। स्टील फैक्ट्री की स्थिति को लेकर अभी भी सब कुछ साफ नहीं है। फैक्ट्री के अंदर कितने लोग बाकी हैं, ये भी स्पष्ट नहीं है। जिन सैनिकों ने बाहर निकलकर समर्पण किया है, उनका भविष्य भी अनिश्चित है। यूक्रेन ने कहा कि उसे उम्मीद है कि बंदियों की अदला बदली में स्टील फैक्ट्री से निकले सैनिक रिहा हो जाएंगे, लेकिन रूस समर्पण करने वाले कुछ सैनिकों पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलाने का विचार कर रहा है। रूसी सेना का अनुमान है कि स्टील फैक्ट्री के भीतर से करीब 2000 सैनिक और विदेशी लड़ाके मुकाबला कर रहे थे। इस लिहाज से करीब आधे सैनिकों ने ही बाहर आकर समर्पण किया है। वहीं यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हाना मालियारा ने कहा कि फैक्ट्री से सैनिकों की निकासी के लिए वार्ता जारी है। वार्ता के आगे बढ़ने पर फैक्ट्री के अंदर मौजूद सैनिकों को बाहर आने के लिए कहा जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि विश्व के सबसे ज्यादा प्रभावशाली मध्यस्थ निकासी के लिए वार्ता में लगे हैं। नतीजा अच्छा निकलेगा। न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक।